यादव जी कौन है सबको पता है। ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले यही लोग हैं, अपराधी को आगे बढ़ाने वाले यही लोग हैं। अपराधी अपराध करके सीएम हाउस में रहता था, अपराधी अपराध करके मंत्रियों के यहाँ रहता था। बाकी दो लोग और हैं, उनकी भी अविलंब गिरफ्तारी होगी। कौन है सबको पता है। ये लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले यही लोग हैं, अपराधी को आगे बढ़ाने वाले यही लोग हैं। जिस तरह से ये लोग आए हैं सरकार को बदनाम करने का कोशिश करते हैं, ये सुशासन की सरकार है। इसमें यही फर्क है कि अगर घटना घटती है तो अपराधी जेल जाता है, स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है, सजा कराया जाता है। पूर्व के सरकार में अपराधी अपराध करके सीएम हाउस में रहता था, अपराधी अपराध करके मंत्रियों के यहाँ रहता था, विधायकों के यहाँ रहता था। अब वो दिन बिहार में कभी नहीं आएगा। अपराधी का खैर नहीं है। कोई घटना घटेगी तो अपराधियों को जेल जाना पड़ेगा और उसे सजा का फेस करना पड़ेगा। कभी कोई एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होता है। कानून अपना काम कर रही है, सभी जांच एजेंसियां अपना जांच कर रही है और पुख्ता सबूत के आधार पर ही कोई कार्रवाई होती है। सबूत मिला है तो आरोप तय हुआ है, अगर आरोप तय हुआ है तो सजा भी होगा। कि जैसे ही सूचना मिली मैं अपना क्षेत्र छातापुर छोड़ करके उन लोगों से मिलने गया, पीड़ित परिवार से मिलने गया। और जो घटना घटी है ये काफ़ी दुखद घटना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमने प्रशासन के सभी अधिकारियों को फ़ोन किया कि त्वरित कार्रवाई हो और कार्रवाई में एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी दो लोग और हैं, उनकी भी अविलंब गिरफ्तारी होगी। और हम आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं कि सुशासन की सरकार है, कोई भी अपराधी अपराध करके बचेगा नहीं, इसकी गारंटी है। पूर्व की कोई सरकार रही, जंगल राज नहीं है, जब अपराधी अपराध करके सड़क पे घुमा करता था, मंत्री और मुख्यमंत्री के आवास में रहा करता था, वैसा दिन बिहार में कभी नहीं आएगा। अगर घटना घटी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और स्पीडी ट्रायल चला करके इसे सजा कराया जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे अपराधी कितना भी बड़ा हो, कहीं से जुड़ा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अपराधी है और अपराधी को सजा कराया जाएगा। यही सुशासन की सरकार है। कल पप्पू यादव आए थे, उन्होंने आरोप लगाया जो मंत्री विजेंद्र यादव पर सीधे हमला करते हुए वो संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। वो अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं, वो तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं सरकार पे। कभी सरकार का गुणगान करने लगते हैं, कभी सरकार की बुराई करने लगते हैं, कभी व्यक्तिगत किसी मंत्री का तारीफ करते हैं, कभी व्यक्तिगत किसी मंत्री का विरोध करते हैं और तरह तरह का लोगों को प्रलोभन देते हैं। देते कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं हमने ये मदद कर दिया, वो मदद कर दिया। ये उनका अपना काम है, बाकी लोगों पर हम नहीं जाते हैं। सीधे तौर पर मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कह सकता हूं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अपराधी की गिरफ्तारी होगी और उसे सजा भी कराया जाएगा। उसके परिवार को जो भी मदद हो सकता है हम लोग अपने स्तर से भी करेंगे और अलग से भी सरकारी तौर पर भी मदद किया जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।